हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मुकेश। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, ऑथर एंड स्पीकर। दोस्तों, ये मास्क देख करके आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज का जो एपिसोड है वो कोरोना वायरस के बारे में होने वाला है। देखिए, मैं इस वायरस के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वैसे ही आप सब लोग टीवी के सामने 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे लगा रहे हैं और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप कोरोना के ऊपर ले रहे हैं। कई बार ऐसे लगता है मुझे कि हम सब लोग शायद कोरोना के ऊपर पीएचडी ना कर लें आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर। मिलनी चाहिए, शायद वो नहीं मिलती है और इतना सब कुछ मिलता रहता है जो हमें नहीं चाहिए। देखिए, हमें चाहिए क्या? हमें सिर्फ ये चाहिए कि हम कैसे इस कोरोना से बच सकते हैं। पूरी दुनिया में दोस्तों इस कोरोना ने कहर बरसा दिया है। करोड़ों लोगों का जीवन इनसे इम्पैक्ट हो गया है। लाखों लोगों की मौत हो चुकी है दुनिया भर में और हिंदुस्तान में भी ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन कई हज़ारों का एडिक्शन हो रहा है। ऐसे टाइम में दोस्तों हम सब लोगों को अपने आप को कोरोना से बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गरीब अमीर नहीं देखता है, ये पुरुष महिला नहीं देखता है, छोटा बड़ा नहीं देखता है, कुछ नहीं देखता। कोरोना एकदम निर्दयी दुश्मन है जो अगर आपके ऊपर हमला कर दिया तो फिर बहुत परेशानी में हमारा जीवन पड़ सकता है। तो चलिए, आज मैं आपको लगभग 10 से 12 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप अपने जीवन में कोरोना से काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको टीवी के सामने अपना टाइम कम कर देना चाहिए, क्योंकि आप इक्विप्ड हो जाएंगे उन सारे पॉइंट्स से जिनको फॉलो करके आप अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। और उसके बाद इतनी सारी अपडेट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब अपडेट लेते लेते आप इमोशनली और मेंटली भी सिक हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें टीवी के सामने कम से कम टाइम लगाएं। चलिए, आज हम शुरू करते हैं कि मैं आपके सामने क्या पॉइंट्स लेकर के आया हूँ, कौन से टिप्स लेकर के आया हूँ जिनको फॉलो करके आप कोरोना से बच सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला जो टिप है दोस्तों वो है कि हम सब लोग मास्क पहने। देखिए, जो मास्क मैंने पहना हुआ है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा अनईजी लगता है शुरू में, बाद में हमें आदत पड़ जाएगी। कुछ लोगों को आदत पड़ चुकी है, लेकिन अगर आदत पड़ जाए या नहीं पड़े, इजी लगे या इजी नहीं लगे, कंफर्टेबल हो या नहीं हो, ये मैंडेटरी है, हमें पहनना ही पड़ेगा। जब हम घर से बाहर कदम रखें तो मास्क पहन के ही बाहर निकलें। और देखिए, सर्जिकल या N95 या 3M वो सब इस तरह के मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है नॉर्मल लोगों को। आप अपना घर पे बना हुआ कपड़े का मास्क पहन सकते हैं, इससे काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते तो मार्केट में ये मास्क मिल जा रहे हैं आजकल, काफ़ी लोग सेल कर रहे हैं। व्हाट्सएप भी आपके पास आ रहे होंगे लोगों के। तो ये कॉटन के कपड़े का बना हुआ मास्क है जो मैंने पहना है। इसके अलावा होजरी के कपड़े के बने हुए मास्क भी हो सकते हैं। और इनफैक्ट कंपनीज़ ने अपने खुद की ब्रांडिंग मास्क के ऊपर करा करके लोगों को देना शुरू कर दिया है। ये एक मर्चेंडाइज हो गई है जिससे वो अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। आपको अगर वो मिलता है तो ले लीजिएगा और उसको भी आप पहन सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखने की ये बात है कि इसको डेली बेसिस पे वॉश करना है। कोशिश करें कि आप 2 अपने पास रखें और एक आप पहन लें, एक आप धो के रख दें। ऐसे ऑल्टरनेट डे आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, पहला पॉइंट हो गया कि हम मास्क यूज़ करें और हमें सर्जिकल या N95 इस तरह के महंगे मास्क की ज़रूरत नहीं है। हम कपड़े का मास्क पहने, इससे काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। और हाँ, आप ये हैंडकरचीफ यूज़ करते हैं या फिर महिलाएं दुपट्टा पहनती हैं, वो सब प्लीज़ वो सब मत करिए, मास्क ही पहनिए। क्योंकि हैंडकरचीफ का क्या होता है, आपने फेस पे लगाया हुआ है, फिर उसको निकाल के जेब में डाल लेंगे, फिर हाथ से उसको टच कर लेंगे, फिर आप हो सकता है उससे अपना फेस क्लीन कर लें और अपने लिप्स को टच कर लें या आइज़ को टच कर लें। वो ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए रुमाल ना बांधें और दुपट्टा ना लगाएं, बल्कि मास्क ही पहनें, क्योंकि मास्क सिर्फ इसी जगह के लिए बना हुआ है, इसका कोई और यूज़ नहीं करेंगे आप, ये श्योर है। और मास्क का ये ध्यान रखें कि किसी के साथ एक्सचेंज ना हो जाए। हो सके तो कोई आप नेम उस पर पेन से लिख लें या प्रिंट करा लें इस तरह से, लेकिन मास्क अपना ही पहने, किसी के साथ एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। मास्क से 2 तरह के फ़ायदे होते हैं। एक तो अगर मुझे कोरोना है, मैं मास्क पहन के मार्केट में या किसी लोगों के साथ गया, सामने गया, तो ये होगा कि मैं स्प्रेड नहीं करूँगा फर्दर, क्योंकि कोरोना फैलता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू। जब मैं कोई व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो उसके ड्रॉपलेट्स जो आते हैं उसके थ्रू ये फैलता है। तो ड्रॉपलेट्स नहीं जाएंगी, इसलिए कोरोना से दूसरे लोग बचे रहेंगे। या फिर मुझे नहीं है, किसी और को है, उसने भी पहन रखा है, तो दूसरे लोग उससे भी बचे रहेंगे। इसलिए मास्क ज़रूर पहने। ये आपका पॉइंट नंबर 1 था। आई होप आप समझ गए हैं। मास्क के बिना बाहर ना निकलें, ये मैंडेटरी आपका वेपन है कोरोना से लड़ने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। और एक बार के लिए इस मास्क को मैंने हटा दिया है ताकि हमारा बात करना थोड़ा सा आसान हो जाए। पॉइंट नंबर 2 जो है दोस्तों,
वो है अपने हाथों को साफ़ रखें। देखिए होता क्या है, जब ड्रॉपलेट्स किसी के छींकने से या खांसने से किसी सरफेस पे आ जाते हैं, मान लीजिए किसी टेबल के ऊपर गिर गए और आपने हाथ रख दिया वहाँ पे, या फिर किसी ने अपना फेस टच किया और उसने शॉप में जाकर के कोई आइटम टच कर दिया और आप वही आइटम उठा के अपने बास्केट में डाल लेते हैं, या कोई भी ऐसी सरफेस, या लेट से आप गाड़ी में बैठे और गाड़ी का डोर आपने खोला, आपसे पहले किसी और ने खोला था और उसने अपना कोरोना वाला हाथ वहाँ लगा दिया था, तो उसमें भी वायरस हो सकता है। इसलिए अपने हाथों को क्लीन रखें, क्योंकि आपके हाथों के थ्रू ये वायरस आपकी आइज़ में जाता है, या फिर आपके नोज़ में जाता है, या फिर आपके माउथ में जाता है। इन्हीं 3 पार्ट्स के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर करता है। इसलिए अपने हाथों को क्लीन रखें। हाथों को क्लीन कैसे रखेंगे? आप दिन में बार बार कुछ टाइम के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोते रहें, और जब भी हैंड वॉश या साबुन लगाएंगे तो आप कोशिश करें कि 20 सेकंड तक, 20 से 25 सेकंड तक अपने हाथों को इस तरह से करके उंगलियों के बीच में ऊपर से नीचे से अच्छे से एकदम बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन करें। अगर पानी नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। हैंड सैनिटाइज़र की आप 100 ml की एक छोटी सी बोतल अपनी जेब में रखें, और जब भी आपको कहीं मार्केट में जाना हो तो ये जैसे हैंड सैनिटाइज़र मेरे पास है, इसको आप खोल करके अपने हाथ में लें, और अपने हाथ में ले करके इसको जो है अच्छे से अपने हाथों के ऊपर इस तरह से वाइप कर लें। और देखिए एक और जो यूज़ इस हैंड सैनिटाइज़र का कर सकते हैं वो ये कि प्लीज़ अपने फ़ोन को सैनिटाइज रखें, क्योंकि होता क्या है, हम फ़ोन को बहुत यूज़ करते हैं। अगर हम एक दिन में 18 घंटे अवेक रहते हैं, जगे रहते हैं, तो उस 18 घंटे में से हो सकता है 12 घंटे हम फ़ोन अपने हाथ में रखते हैं। तो बहुत चांसेस हैं कि फ़ोन के थ्रू कोरोना चला जाए, क्योंकि फ़ोन फिर हम अपने ईयर के लगाते हैं और चीक्स के यहाँ टच होता है, गाल के ऊपर टच होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि फ़ोन के थ्रू वो आप में जा सकता है। अपना फ़ोन किसी दूसरे को ना दें बात करने के लिए, अगर देते हैं तो स्पीकर फ़ोन ऑन करके दूर रखें और फिर वो बात करें। दूसरे का फ़ोन आप भी ना लें बात करने के लिए, और अपने खुद के फ़ोन को आप सैनिटाइज़ करते रहें हैंड सैनिटाइज़र से। चलिए ये सैनिटाइजेशन की बात हुई। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है जिसके ऊपर काफ़ी एम्फेसिस दिया जा रहा है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। और मैं आपको फिर से बता दूं, कोरोना से बचने के लिए सिर्फ आप बच सकते हैं, लेकिन एक बार हो गया तो बहुत मुश्किल है, बाजी आपके हाथ से निकल जाएगी, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा कुछ भी। और अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो बहुत मुश्किल है फिर बच पाना। इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके बचें। और बचने के लिए जो अगला टूल मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा टूल, वो है डिस्टेंसिंग। इसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, हालांकि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी आप सोशल डिस्टेंसिंग ही मान लीजिए, बात वही की वही है। 1 मीटर की दूरी कम से कम आपको लोगों से बना के रखनी है। जब भी बाहर जाएं, चाहे आप काम के लिए ऑफिस जा रहे हैं या फिर आप कुछ खरीदने के लिए बाज़ार जा रहे हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस कम से कम बना के रखें, उससे नज़दीक ना आएँ, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन कोरोना का कैरियर है। और देखिए दुख की बात यह है कि किसी को भी पता नहीं है कि वो इसके कैरियर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कोरोना हो जाए तो हो सकता है 10 से 12 दिन लगें मुझे उसके सिम्टम्स आने में, और उन 10 से 12 दिनों में काफ़ी लोगों को मैं इन्फेक्ट कर चुका होऊंगा। इसलिए समझदारी इसी चीज़ में है कि हम सावधान रहें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, लगभग 1 मीटर की दूरी बना के रखें, उससे पास किसी के भी ना आए। और अगर मार्केट में ऐसी भीड़ भाड़ है तो आप उससे दूर ही रहें। जब भीड़ ना हो तब शॉप में जाएं और तब सामान लें, और जब वहाँ पे सामान लें तो कोशिश करें कि पेमेंट आप डिजिटली करें, अपने फ़ोन के थ्रू जो भी ऐप आपने डाउनलोड कर रखी है उससे आप कर दें, क्योंकि कैश जब आप देते हैं उनको तो कोरोना का ट्रांसफ़र हो सकता है आपके हाथों से उसके हाथों में, या फिर वो चेंज जब आपको देंगे तो शॉपकीपर के हाथों से आपके हाथों में भी आ सकता है, या फिर आपको पता नहीं कि वो पैसा शॉपकीपर को किसने दिया था। इसलिए कैश कम से कम यूज़ करें और डिजिटल ट्रांजैक्शंस आप फॉलो करें। घर से बाहर वैसे तो निकले नहीं ज़्यादा, पर निकल भी गए कुछ लेने के लिए और पैसे देने पड़ते हैं, तो प्लीज़ कम से कम कैश यूज़ करें। देखिए दोस्तों, अगला एक बड़ा अजीब सा पॉइंट है, ये मैंने काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च किया है, कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं, कुछ दूसरे लोगों से बातें की हैं, उसके बाद एक ये पॉइंट निकाला है कि कुछ लोग जैसे घर में छुट्टी में अभी या फिर वर्क फ्रॉम होम में, स्पेशली मेन जो हैं, उनके बियर्ड जो वो एवरीडे बियर्ड पहले शायद करते थे, अब नहीं करते हैं। बियर्ड ग्रो कर लिया कुछ लोगों ने। देखिए हेयर तो ग्रो होंगे ही, नेचुरल है, और हेयर में जनरली हम बार बार हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग जो क्लीन शेव्ड रहते हैं वो अगर बियर्ड ग्रो कर लें तो बड़ा अनईजी सा फील होता है, और कभी कभी खुजली भी चलती है। तो उस अनईजीनेस में या खुजली को ठीक करने में हम लोग अपने हाथों से फेस को टच करते रहते हैं। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट अभी ना करें, बाद में आप कर सकते हैं कोरोना जाने के बाद। अभी प्लीज़ आप अपने फेस को अपने हाथों से थोड़ा अलग ही रखिए जितना आप रख सकते हैं, और उसमें अगर आप शेव करते हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी।
बियर्ड को बार बार टच करने से आप बच पाएंगे। अगर आप यूजुअल रखते हैं, हमेशा से रखते आए हैं, आपको हैबिट है तो इट्स ओके। अगर हैबिट नहीं है तो पहली बार अभी ये एक्सपेरिमेंट ना करें। और हाँ, हेयर कट अभी करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े बाल रख सकते हैं, लेकिन अगर करवाना भी पड़े तो बार्बर को अपने घर बुलाइए, और अपने घर जब बुलाएं तो मेक श्योर कि उसने मास्क पहना हो अच्छे तरीके से और हाथों में ग्लव्स डाले हों। आप अपने घर से उसको सीजर्स और कॉम्ब दीजिए और अपने घर पे बैठ के हेयर कट कराइए और उसके बाद अच्छे से नहा लीजिए। ये एक सावधानी आप रख सकते हैं। एक खास पॉइंट जो है दोस्तों वो है कि एक्सेसरीज़ यूज़ ना करें। एक्सेसरीज़ का क्या मतलब है? जैसे आप रिस्ट वॉच पहनते हैं, या फिर लेडीज़ कान में झुमके ईयर रिंग्स पहनती हैं, या फिर अपना गले में कुछ पेंडेंट या ऐसा कुछ पहनती हैं, या फिर आप अगर मोबाइल फ़ोन के साथ कैमरा भी रखते हैं या आईपैड रखते हैं साथ में, इस तरह के जो डिवाइसेस हैं, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या एक्सेसरीज हैं, रिंग पहन के रखते हैं हम काफ़ी सारी, वो प्लीज़ अभी यूज़ ना करें। बाद में जीवन में अगर हम जिंदा रहे तो बहुत टाइम रहेगा उनको यूज़ करने का। देखिए, मैं कह इसलिए रहा हूँ कि आप जब बाहर जाके आएंगे ना तो जूते आप बाहर से निकाल देंगे घर से बाहर, कपड़े आप धो लेंगे, खुद भी आप नहा लेंगे, लेकिन क्या आप अपने डिवाइसेस को, सारे डिवाइसेस को धो देंगे क्या? नॉट पॉसिबल। आपका आईपैड, आपका जो है आईपॉड है, वो सब आप नहीं वॉश कर पाएंगे। या फिर आपकी वॉच है, लेट्स से रिस्ट वॉच, आप कैसे इसको सैनिटाइज़ करेंगे? या भूल भी सकते हैं कभी। या फिर बेल्ट भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, टाई भी लगाने की ज़रूरत नहीं जब हम बाहर जाते हैं। तो अभी कम से कम एक्सेसरीज यूज़ करें ताकि इतने आसानी से कोरोना आपको कैच ना कर पाए। सो ये दोस्तों एक पॉइंट हो गया एक्सेसरीज यूज़ नहीं करने का। इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि आप हैंकी यूज़ ना करें, जो मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, क्योंकि हैंकी ख़तरनाक है। अभी किसी भी चीज़ के लिए हैंकी यूज़ ना करें। अपनी पॉकेट में कुछ टिश्यू पेपर्स रख सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत लगे यूज़ करने की, आप कुछ टिश्यू पेपर निकालें, उनको यूज़ करें, बंद डब्बे में उनको डाल दें, ताकि वहाँ से वायरस स्प्रेड करने की पॉसिबिलिटीज़ एकदम ख़त्म हो जाए। एक और तरीका है हमारे घर में कोरोना के घुसने का, वो तरीका है हमारे घर में जो फल सब्जियां आती हैं, जो दूध आता है, हर दिन आती है। बाकी शॉपिंग जैसे हम आटा, दाल, चावल, वो सब वंस इन 15 डेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो सब्जियां आती हैं वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आ रही हैं। दोस्तों, इसको रोकिए। आप डेली बेसिस पे मत खरीदिए। कोशिश करो कि एक वीक में एक दिन आप खरीदें। दूध हो सकता है एक वीक में 2 दिन आप खरीदें, लेकिन एवरीडे बेसिस पे मत खरीदिए, बहुत बड़ी रिस्क है। आप जब भी सामान खरीदें, चाहे सब्जियां, चाहे दूध अगर थैली में आता है तो कोशिश करिए कि आते ही उस थैली को डिटॉल वाले पानी से धो लिया जाए। थैली को धोने की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर गर्म पानी जिसमें नमक हो उससे भी आप धो लें उसको। ऐसे ही सब्जियों के साथ करें। कुछ सब्जियां जैसे आलू हैं, टमाटर हैं, इन सब सब्जियों को धोया जा सकता है डिटॉल वाले पानी से, और उसके बाद गर्म पानी जिसमें नमक डला है उससे धो सकते हैं। या फिर कुछ दूसरे पैकेट्स आते हैं, उनको सैनिटाइज भी कर सकते हैं, या फिर वॉश कर सकते हैं आप किसी साबुन या डिटॉल के पानी से। और इस तरह के स्कोप से भी बचें कि आपके घर में सब्जियों के थ्रू ये एंटर कर जाए। एंड देखिए, मैं आपको एक ऐसा केस बताता हूँ। यूएस में ऐसा हुआ था कि एक नॉन वेजिटेरियन फूड वाली शॉप में, जहाँ पर कच्चा मांस वो बेचते थे, वहाँ पर कुछ लोगों को कोरोना हुआ, और उस कोरोना के कारण जो है वो वहाँ पर मांस था वो कंटामिनेट हो गया और काफ़ी लोगों के घरों में चला गया, और उससे काफ़ी लोगों को, बहुत मैनी हंड्रेड्स ऑफ पीपल गॉट इम्पैक्टेड एडवर्सली। इसलिए कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें जो ओपन मार्केट में बिकती हैं वो ना ख़रीदें और उनको ना यूज़ करें। पैक्ड चीज़ें ही खरीदें, क्योंकि पैक्ड अगर अच्छी जगह से बनती हैं तो वहाँ पर संभावना है काफ़ी हद तक कि वो सैनिटाइज्ड रखते होंगे अपने एरिया को, एकदम हाइजीन का बहुत ध्यान रखते होंगे। लेकिन ऐसे लोकल खुली मिलती हैं चीज़ें मार्केट में, वो ना खरीदें। जैसे मान लीजिए लोकल पनीर मिलता है आपको, आप वहाँ से बड़े पनीर के पीस में से आपको काट करके 100 ग्राम, 200 ग्राम, हाफ केजी देते हैं, तो वो ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए सब्जियों के थ्रू, फल के थ्रू, या इस तरह की ग्रोसरी के थ्रू अपने घर में कोरोना को आने से रोकिए। या उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि ये सब आप काम कर ही रहे हैं, आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना आपके घर में ना आए, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो सिर्फ आपको 2 काम करने हैं। पहला काम, एक तो अपनी इम्यूनिटी पे इतना काम करें कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए। या तो आपको कोरोना हो नहीं, अगर हो जाए तो आप रिकवर कर जाएं। देखिए, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे बूढ़े लोग हो गए, या फिर छोटे बच्चे, इन्फेंट हो गए, या किसी को कोई डिजीज़ है उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, लेट से किसी को कैंसर है, या फिर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है,
इस तरह की जो प्रॉब्लम है जिनको, उनकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, तो इनको अगर कोरोना हो जाएगा तो इनके काफ़ी प्रॉब्लम में लाइफ आ सकती है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी पे काम करें, और इम्यूनिटी पे काम करने के बहुत सारे तरीके आप सब लोग जानते हैं। विटामिन सी वाली चीज़ें आप खा सकते हैं। विटामिन सी वाली जो चीज़ें हैं आपका जैसे नींबू है, आपका संतरा है, मौसम्बी है, आंवला है, इस तरह की जो जूस वाली चीज़ें होती हैं उनमें विटामिन सी होता है। आप उनको यूज़ करें और अपना रहन सहन ठीक करें। थोड़ा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। आप में भी सनलाइट मॉर्निंग में ले सकते हैं, सूरज की धूप में आप जा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको खुद को पता है। आप खुद अपने घर में एक्सप्लोर कीजिए, पूछिए लोगों से और वो तरीके कीजिए, अपनी इम्यूनिटी पे ज़रूर काम कीजिए। और जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं या फिर स्मोकिंग है, इस तरह की चीज़ों से आप दूर ही रहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी की दुश्मन होती हैं। अपनी इम्यूनिटी पे बहुत काम करना है हम लोगों को, ताकि हम ये जो कोरोना वायरस है, ये अगर अटैक हमारे ऊपर करता है तो हम किसी तरह से बच सकें इससे और हम रिकवर कर सकें जल्दी। दोस्तों, इन सब के बावजूद अगर किसी पे बाई चांस कोरोना का अटैक हो जाए, अगर किसी को कोरोना हो जाए, अगर आपको लगता है कि इसको जुकाम है, इसको खांसी है, इसको बुखार है, हाई टेम्परेचर है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो रही हैं, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो दैट कैन बी अ केस ऑफ कोरोना। उस केस में आप नियरेस्ट डॉक्टर को कॉल करिए या फिर नियरेस्ट क्लिनिक में इनको लेके जाइए और इनका चेकअप कराइए प्रॉपर तरीके से, टेम्परेचर और दूसरे जो भी चेकअप होते हैं, और फिर कोरोना का टेस्ट करवाइए। अगर नेगेटिव है तो लकी हैं आप, अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो प्लीज़ डू नॉट पैनिक बट टेक केयर। जो भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो सेतु ऐप के थ्रू आए हैं या फिर वो डॉक्टर्स के थ्रू आए हैं या फिर मीडिया के थ्रू हमारे तक पहुंच रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट के, आपके लोकल गवर्नमेंट्स के, उनको फॉलो करिए और रिसोर्सेज को यूज करिए। आप की सेवा में जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए और जल्दी ठीक हो जाइए। पहले तो यही हम कोशिश करें कि हमारे ऊपर अटैक ना हो, पर इन केस हो जाए तो फिर हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करना है ताकि उसका प्रभाव कम पड़े और हम ठीक हो सकें। और डॉक्टर्स की सलाह माननी है हम लोगों को, गवर्नमेंट की सलाह माननी है, अपनी ना चलाएं, अपने खुद के हिसाब से ना चलें, बल्कि जो सुझाए हुए रास्ते हैं उन्हीं के हिसाब से चलें। सो दोस्तों, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए, अगर आप चाहें तो मैं फिर से रिवाइज़ करा दूँ। सबसे पहले आप मास्क पहनें, उसके बाद आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, अपने हैंड्स को सैनिटाइज्ड रखें, चाहे साबुन के थ्रू या हैंड वॉश के थ्रू या फिर सैनिटाइज़र के थ्रू। आप बाहर न जाएं। बियर्ड जो मैन लोग हैं वो ग्रो ना करें इतनी, अगर यूजुअली नहीं करते हैं तो बार्बर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बाल होंगे तो कोई समस्या नहीं है, मेरे हिसाब से रखे जा सकते हैं। पर अगर बहुत ही ज़रूरी लगता है तो बार्बर को अपने घर बुलाएं। वो मास्क पहने हुए होने चाहिए, अपने हैंड्स में उनके ग्लव्स होने चाहिए, अपने खुद की सीजर्स दें और खुद का कॉम्ब दें और वहीं की वहीं हेयर कट कराएं और फिर वो नहा लें। और जब भी हम बाहर से अगर आते हैं तो जूते बाहर निकाल के आएँ। और अगर आपको लगता है किसी के टच में आए हैं, सस्पेक्ट के टच में कभी आए हैं, तो कपड़े को तो ऑफकोर्स तुरंत धो ही दें, सारे कपड़ों को जो आप पहन के गए हैं। साथ में हो सकता है आप साबुन से अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के नहा भी लें तो अच्छा रहेगा, आप रिस्क फ्री हो सकते हैं। एक पॉइंट दोस्तों, मैंने एक्सेसरीज़ का आपको बताया कि एक्सेसरीज़ बिल्कुल यूज़ ना करें, जैसे वॉच है, टाई है, आपका लेडीज़ की ज्वेलरी होती है, ये सब चीज़ें यूज़ ना करें। कम से कम एक्सेसरीज़ हमारे पास होनी चाहिए। एक फ़ोन मैंडेटरी है, उसको रखें, उसको भी सैनिटाइज़ करते रहें बार बार सैनिटाइज़र की मदद से। सब्जियां फल घर में जो आते हैं वो मार्केट से जब आप ख़रीदने जाएँ तो ऑफकोर्स एक तो आप कैश देने की कम से कम कोशिश करें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें जितना हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जब आते हैं आपके घर में तो उनको अच्छे से वॉश करें, सैनिटाइज़ करें। आप डिटॉल के पानी से करेंगे या फिर आप नमक के गर्म पानी से करेंगे या फिर आप सैनिटाइज़र से करेंगे, वो डिपेंड करता है कौन सी चीज़ आई है और किस तरह से आप लेके आए हैं और उस पर क्या अप्लाई होता है। लेकिन सैनिटाइज ज़रूर करें, क्लीन ज़रूर करें, रिस्क को कम ज़रूर करें। वहाँ पर रिस्क अगर हाई है तो फिर हम चैन से नहीं रह सकते। इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करें अपनी को। और ये सब होने के बावजूद अगर फिर भी कंट्रोल नहीं रहता है, कभी कभी किसी को हो भी जाए, तो प्लीज़ डो नॉट पैनिक बट इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द डॉक्टर। और डॉक्टर से फ़ोन पे बात करके या तो उनके यहाँ लेके जाएं अपने पेशेंट को या फिर उनको बुलाएं और बुला करके आप अच्छे से थोरो चेकअप कराएं। थोड़ा भी डाउट अगर आपको है तो उन जो पर्सन है आपके घर में उनको क्वारंटाइन कर दें, अलग रूम में बिठा दें, अलग रूम में ही रहें, वहीं उनको खाना देंगे और कोई उनसे मिलेगा जुलेगा नहीं ज़्यादा। अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो ऑफकोर्स हॉस्पिटलाइज कराना ही पड़ेगा। सो दोस्तों, ये सब पॉइंट्स थे। इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रख करके आगे बढ़ें
और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी हम कोरोना के ऊपर जीत हासिल करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूँ एक बार कि इस कोरोना से बचाव में सिर्फ आप ही अपने सबसे बड़े दोस्त हैं और आप ही अपने दुश्मन हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें आप अपने आप को बचाएं, और इस कोरोना से आपको सिर्फ आप ही बचा सकते हो, बाकी लोग बचा नहीं सकते। सिर्फ खुद ही हम अपनी सावधानी से बच सकते हैं। और बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका वैक्सीन कोई नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है, अभी तक कोई दवा बनी नहीं है, और इसीलिए लाखों लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। दवा बनने का इंतज़ार मत कीजिए, बल्कि खुद का ध्यान रखिए और कोरोना से बचिए। इलाज में विश्वास मत करिए, एज ऑफ नाउ सिर्फ बचाव में विश्वास कीजिए। जितना आप बच सकते हैं बचिए। मैं मानता हूँ हमेशा इतने महीनों तक घर के अंदर बंद रहना संभव नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये सारे दूसरे प्रिकॉशंस हैं जो आप बाहर जाएं तो रख सकते हैं, चाहे वो मास्क है, चाहे वो सैनिटाइजेशन है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो ने थोड़ा जानकारी आपको दी है कि कैसे आप कोरोना से बच सकते हैं, और इसके बाद आपको शायद इतना बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, पर ये जो जाना है इसी का टेक केयर करें। मीडिया से थोड़ी बहुत अपडेट आप लेते रह सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मीडिया के सामने इतना टाइम मत लगाइए, नहीं तो आप इमोशनली और इंटेलेक्चुअली दोनों तरीके से सिक हो जाएंगे। ठीक है जी, आज इतना ही इस वीडियो में, और कल एक दूसरे वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। लेकिन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।